Okay, guys. So today we have special guest, and guess who, guys? We have Anubha, and Anubha cracked the interview of Qatar Airways cabin crew, and she is seventh cabin crew from our aviation life, right? Not sixth. So we don't have sixth now. We have a seventh crew, and she got selected for the Qatar Airways as a cabin crew. तो ये बहुत अच्छी की proud की बात है मेरे लिए. So Anubha, I welcome you as our guest. Earlier you joined as a student and Yes, yes. today you crack for Qatar Airways. And guys, one more thing is that कि हमने वीडियो तब तक नहीं बनाई once the time she got ticket. तो हम वीडियो तब बनाते हैं जब the student get the ticket to join. So I guess she is going to take the flight at 20th of October. So अनुभव very much congratulations. मुझे बड़ा मजा आया Thank you, and sir. Thank you so much. मैं अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ बट लेट इट बी. अब क्या कर सकते हैं, है ना. विश्वास तो करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव क्रैक्ड इट. सो गाइस, टुडे अनुभव विल बी शेयरिंग हर लाइफ स्टोरी कि कैसे कैसे शी वेंट थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड हाउ शी गेट सेलेक्टेड. एंड वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट पार्ट विल बी द लाइफ स्टोरी दैट हाउ शी स्टार्टेड प्रिपरेशन या जो भी था जैसा भी था. बिकॉज यार देखो ऐसा है ना, जो भी लोग क्रू बनते हैं दे बिलोंग टू नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड. ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस दैट ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड अनुभा, शी हैज नॉट डन एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्स, ये वो कुछ नहीं किया उसने. नॉर्मल, शी बिलोंग टू नॉर्मल फैमिली एंड शी क्रैक्ड इट. सो या अनुभव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड Thank you, sir. वेलकम ना. ओके अनुभव, तो बताओ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को आप शेयर करो कि कैसे थी आपकी लाइफ स्टोरी. कि स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड सीइंग यू एज अ रोल मॉडल, राइट. सो आई विल सजेस्ट यू दैट कि यार डू शेयर योर लाइफ स्टोरी कि कैसे था. आई सेड यू अपीयर फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेरियस इंटरव्यूज अर्लियर. तो मैं चाहता हूँ तुम वो बताओ Yes, कहाँ से sir. स्टार्ट हुआ या अनुभव. Sir, so when it all started मेरे ग्रेजुएशन के बाद, और मुझे ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस करियर में जाऊँ, मुझे क्या लेना चाहिए. मैंने बीकॉम पढ़ा हुआ था एंड बीकॉम के बाद ज्यादा कुछ ऑप्शन रहते नहीं है. तो फिर और मुझे कुछ ऐसे टेबल जॉब नहीं करनी थी, कुछ ऑफिस वर्क नहीं करना था, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे इतना पढ़ाई नहीं करना था. तो फिर मुझे एयरलाइंस का पता चला. मैंने ऐसे ही मतलब फोन के ही थ्रू मुझे पता चला. और जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ से कोई इतना एक्सेस नहीं है. तो मैंने फोन पे गूगल गूगल करके देखा जैसे भी. फिर पहले मुझे भी लगा कि शायद कुछ कोर्स वगैरह मैंडेटरी होता है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट में उनके मैंडेटरी नहीं था. तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले एक इंटरव्यू दे के देखते हैं, अगर जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है. मेरा फेयर शेयर ऑफ रिजेक्शन था स्टार्टिंग पे, और मैं रिजेक्ट भी हुई. फिर मैंने सबसे पहला मैं जिसमें सेलेक्ट हुई थी वो था गो एयर, एंड गो एयर मुझे ज्वाइन करना नहीं था, तो उसमें फिर वो मैंने छोड़ दिया. फिर उसके बाद मैंने एयर एशिया का दिया, इंडिगो का दिया, नहीं हुई. फिर फाइनली मेरा जाके जेट एयरवेज पे सिलेक्शन हुआ. फिर मेरी किस्मत फिर क्या बोलूं, मैं लकी थी अनलकी थी, उसका प्रोसेस कंप्लीट होते करते वो एंड पे आया. और जब तक मेरा फ्लाई गुड टू फ्लाई हुआ तब तक वो कंपनी बंद हो गई. फिर कंपनी बंद हो गई तो फिर उसके बाद एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन थोड़ा सा जैसा हो गया. और फिर उसके बाद फिर मैंने भी अप्लाई किया, लेकिन फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू निकला नहीं. और फिर उसके बाद फिर कोविड आ गया. फिर कोविड के टाइम पूरा बंद हो गया, कोई हायरिंग नहीं चल रही थी. फिर कोविड खत्म होने के बाद भी एक आध साल तक के तो इंटरव्यूज आ ही नहीं रहे थे, तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया. फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा एक बार और ट्राई करके देखते हैं, लास्ट टाइम अगर इस बार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर कंप्लीटली कोई दूसरा लाइन देखेंगे करके. फिर मैंने कतर का देखा कि ओके वैकेंसी निकली हुई है, अपॉर्चुनिटी है. और फिर मैं उसके प्रिपरेशन के लिए तैयार करने लगी कि ठीक है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं. और ऐसी सर्च करते करते मुझे मिला एविएशन लाइफ. फिर फिर मैंने यहाँ पर सर के पास आया अपने, फिर ओके अनुभव, तो कोचिंग थोड़ा ज्वाइन भी किया. डाउट नहीं गया क्या एविएशन लाइफ का वो देखते ही, आई मीन वीडियोस वगैरह जैसे, तो डाउट नहीं गया कि यार कहीं कहीं पैसे ना फंस जाए या फ्रॉड ना हो जाए करके. हाँ, मुझे वो भी लगा, क्योंकि मैं बोली यार यूट्यूब पे ऐसे दिखा रहा है, पता नहीं रियल है फेक है, ये सब सारे डाउट थे. फिर मैंने देखा कि फीस मतलब ठीक है, मैं बोला चलो अब अफोर्डेबल प्राइस है, और ठीक है अगर जाएगा तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा करके. एक नंबर ना, एक नंबर. फिर क्या हुआ? फिर तुमने जो एडमिशन ले लिया. ओके, वंस यू टेक एडमिशन ना, आई थॉट यू आर अ मेल, राइट. आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, मुझे लगा कि अनुभव तो मतलब मेल हो सकता है. लेटर ऑन आई केम टू नो कि यू आर फ्रॉम अंबिकापुर, सॉरी, वेयर यू फ्रॉम? जगदलपुर. जगदलपुर, है ना, जगदलपुर. यस सो सर. जगदलपुर में मेरा एक दोस्त काम करता है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है. सो ही वाज फ्रॉम माय माय स्कूल ओनली ना, तो वो वहां पे काम करता है, जगदलपुर में रहता है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पीपल फ्रॉम जगदलपुर आर गेटिंग सिलेक्टेड, ये चीजें. एंड यार एक्चुअली में क्या ना, रायपुर पीपल और छत्तीसगढ़ पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट अस. जैसे बाहर के लोग ज्यादा अवेयर हैं,
ये चीजें हैं। एंड फाइनली व्हेन यू मेक इट ना इन कतर एयरवेज देन तो फिर मजा आ गया। इवन तो यार यू केम स्पेशली फॉर द कतर एयरवेज ना, कि आपको जो है कतर का वो यस सर, निकाला था, तो कतर का ही इसके लिए आई थी। करता था। तो वो चीजें यार, तो जिंदगी में यार उन जो चाहा तुम्हें वो मिला है यार, राइट। पीपल दे एक्सपेक्ट समटाइम्स, ओके नाउ व्हाट टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस कैंडिडेट Ritika, she wanted to join Indigo, she wanted to join Indigo only, but unfortunately she make it in Qatar Airways. So आपके केस में ऐसा है कि यार what you wanted ना अनुभव, तुम्हें वो मिला है यार, सही है यार। तो मतलब ये और तनख्वाह भी सही है यार उसमें, राइट। लोग बोलते हैं ना कि लग्जरी एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, एयरलाइंस है लग्जरी लाइफ। कतर एयरवेज द ओनली एयरलाइंस जो प्रोवाइड करती है लग्जरी लाइफ है। ये लग्जरी देखनी है तो कतर में है यार, नहीं तो फिर तो डोमेस्टिक तो फिर सब जी ही रहे हैं। लग्जरी जो है वो उसी में है, तो फिर अमेजिंग यार, अमेजिंग। सो ये बताओ कि अनुभव, हैव यू डन एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्स, और व्हाट डू यू थिंक कि डिप्लोमा कोर्स इज नीडेड टू क्रैक कतर एयरवेज इंटरव्यू? इज इट समथिंग लाइक दैट? No sir, I don't think. है ना? In for any interview, we don't need any diploma course. So guys, there is no need of any diploma course. Do join our crash course, and this thing will be very much helpful for you all to become Qatar. Okay, now coming to next thing is that we will be discussing about in part 2 कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे-कैसे हुआ इंटरव्यू में, क्या-क्या हुआ, एंड what base she chosen, I guess उस समय 4-5 जगह इंटरव्यू आए थे, so you went for Delhi. So in part 2 Yes. we'll be discussing about कि क्वेश्चन क्या-क्या पूछे गए, तो it will definitely help students की क्वेश्चन क्या-क्या पूछे गए। हाँ, एक आध दो के आंसर भी बता देना, लेकिन पूरे के आंसर मत बताना, राइट। तो फिर होगा क्या कि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स व्हाट पीपल डू इज दैट कि वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। सारा का सारा क्वेश्चन आंसर पर चिपका देते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। सो गाइस लेट्स मीट एट सेकंड पार्ट, एंड इन सेकंड पार्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटरव्यू राउंड, और इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फर्स्ट पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट क्या था, डे 1 क्या था, डे 2 क्या था, मीट एंड ग्रीट, ये वो डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। और एक चीज और कि आज भी वो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। आज भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी पता अनुभव इंटरव्यू, कतर एयरवेज के इंटरव्यू में इतनी भीड़ लगी हुई थी यार, 10,000 लोग आए थे, और सीट और पोजीशन थी 15 से 20। सोचो 10,000 लोग, तो वो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, थिंग्स हैव बीन चेंज, बट सो व्हाट यार, हु केयर्स, यू गॉट सिलेक्टेड। एंड उतना थोड़ी सोचते हैं कि दुनिया में 20,000 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, यू मेक इट, दैट्स इट। ओके ना, बस गाइस मीट एट द सेकंड पार्ट, राइट।